राम राम जी मेरे दोस्तों, जय राम राज आवाहन मिशन। आओ चलो चलते हैं आज फिर रामराज की यात्रा पर, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए। और आज समझते हैं, चर्चा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 12 के पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। कितनी सुंदर बात है, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सबने खूब सुना है और खूब सुनते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ तहाँ इसका प्रयोग किया गया है। मगर बात है समझने वाली कि हम समझें हम कैसे अहम ब्रह्मास्मि हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम कैसे ब्रह्म हैं। तो ये यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से चार्ट बनाया गया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसमें कहा है कि ब्रह्म मतलब परमात्मा, आत्माओं का सागर, जहाँ से आत्माएं निकलती हैं, जहाँ आत्माएं जाकर समाती हैं। और परमात्मा क्या है? अनंत, अनंत आत्माओं का समूह, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इन्फिनिटी, अनंत मतलब इन्फिनिटी। और अनंत के सिद्धांत को, इन्फिनिटी के सिद्धांत को सभी लोग जानते हैं कि अगर अनंत में से, इन्फिनिटी में से कुछ निकाला जाता है तो इन्फिनिटी फिर भी इन्फिनिटी ही रहती है, और जो निकाली गई है वो भी इन्फिनिटी ही हो जाती है। अर्थात परमात्मा आत्माओं की इन्फिनिटी, आत्माओं का अनंत समूह, उसमें से निकाली गई हर आत्मा भी इन्फिनिटी आत्मा है, इन्फिनिटी ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, आत्माओं का अनंत ही है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम भौतिक जगत में जानते हैं कि समुद्र एक चीज़ है, जल की बूंदों का समूह, जल का सागर। अब जो जल है सागर में मिला रहता है तो भी जल ही है, और सागर से अलग हो जाता है तो भी जल ही है। सब वहीं से आ रहा है, वहीं से जा रहा है। जल समुद्र से निकल रहा है तो कभी भाप बनकर, कभी कहीं पहाड़ों से जा रहा है, पहाड़ों से नदियों के रूप में बहकर फिर सागर में आ रहा है। सागर से ही जल जा रहा है और सागर में ही जल आ रहा है। और जो जल है, चाहे समुद्र में रहे चाहे समुद्र से निकल जाए, तो जल ही होता है। इसी प्रकार आत्मा की स्थिति है। जो आत्माओं का समूह है वही ब्रह्म है। तो जब अगर कोई आत्मा ब्रह्म से आकर के यहाँ जन्म लेती है, तो आत्मा शरीर तो धारण करती है, ठीक है, वो शरीर तो अलग है, मगर जो उस शरीर में आत्मा है वो उस ही ब्रह्म का एक हिस्सा है, ब्रह्म का अंश है। और
ब्रह्म जो है आत्माओं की इन्फिनिटी है और आत्माओं की इन्फिनिटी ब्रह्म कहलाती है। तो उस आत्माओं की इन्फिनिटी में से निकाली गई आत्मा भी आत्मा की इन्फिनिटी ही है, इसी वजह से वो भी ब्रह्म कहलाती है। तो ये एक फॉर्मूला है अहम ब्रह्मास्मि। हम स्वयं ही ब्रह्म हैं, बस स्वयं को पहचानें। जैसे जैसे हम स्वयं को पहचानते चले जाते हैं, आत्मा हमारी जैसे जैसे गहरी होती चली जाती है, ब्रह्म को पहचानने से, ब्रह्म को समझने से, वैसे वैसे हमारी आत्मा गहरी होती चली जाती है और वो जो ब्रह्म है हमारी आत्मा में, जो परमात्मा का परम स्वभाव है, परम आत्मा, वो भी हमारे अपनी आत्मा में, हमारे स्वभाव में उतरने लगता है। ये परिणाम है ब्रह्म को समझने का, ब्रह्म को पहचानने का और अयम ब्रह्मास्मि स्वयं को ही ब्रह्म का रूप समझ सकने का। क्योंकि सब समझ का खेल है। जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती है, बड़ी होती है, विस्तार लेती है, तो ये परमात्मा जैसी ही, ब्रह्म जैसी ही सुंदर धीमे 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 हो जाने लग जाया करती है। तो ब्रह्म जो है एक आत्माओं की इन्फिनिटी है और हमारी आत्मा भी उस इन्फिनिटी की एक अंश है। इस वजह से खुद भी, स्वयं भी अपने आप में एक ब्रह्म है और ब्रह्म एक विशाल शक्तियों का, विशाल एनर्जीज का समूह है जो हम में भी धीमे 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 उतरने लग जाया करता है। जैसे जैसे हमारा ब्रह्म से एकाकार, परमात्मा से एकाकार हो जाने लग जाया करता है, जैसे जैसे हमारी आत्मा गहरी हो जाने लग जाया करती है। इस प्रकार स्वयं को समझें, स्वयं को पहचानें और स्वयं में ब्रह्म वाली गहराई महसूस करें, ताकि जो ब्रह्म की एनर्जीज़ हैं वो हम में फ्लो हों और उससे हम निखर निखर के भगवत्ता को प्राप्त करें। भगवान जैसे सुंदर स्वभाव के, राम जैसे सुंदर स्वभाव के, सदचित आनंद जैसे स्वभाव के हो जाएं। यही सत्य है, यही सत्य है। जय श्री राम। और कमेंट में लिखें जय रामराज।